नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुब्धस्य न तेहि किंचि इच्छा उ आकाश समा अनंतया। आश्रय आदमी के भीतर इच्छा जागती है, लोभ का भाव जागता है। शास्त्र में बताया गया, एक लोभी आदमी है, उसको कैलाश के समान पर्वत, सोने के पर्वत मिल जाएं, चांदी के पर्वत असंख्य असंख्य मिल जाएं, तो भी लोभी आदमी को संतोष नहीं होता। कि अभी तो क्या मिला है, थोड़ा सा ही मिला है, क्या मिला है, और लोभ, और चाहिए, और चाहिए। ऐसा क्यों होता है? शास्त्रकार ने निष्कर्ष बताया कि इच्छा अनंत होती है, और अनंत भी कितनी, आकाश के समान अनंत होती है। हमारी दुनिया में सबसे बड़ी चीज संभवतः आकाश है। आकाश से बड़ा दुनिया में कोई भी पदार्थ, चीज नहीं होती। बड़े बड़े पर्वत हो, कुछ भी हो, आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता। आकाश का कोई और छोर नहीं होता, अनंत है। कोई सोचे चलते जाओ कहीं तो आकाश का अंत आएगा, अंत नहीं, अनंत ही रहेगा। ऊपर जाओ, नीचे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, कोनों में जाओ, कहीं भी चले जाओ, आकाश की कोई सीमा नहीं आती। एक देश की सीमा आ सकती है, एक प्रांत की, एक जिले की सीमा आ सकती है, पर आकाश की सीमा नहीं आती। आकाश को बांट दिया जाए, यह उसका आकाश, उस आकाश की तो भले सीमा आ जाए, तो पूर्णतया जो अपने आप में अखंड एक आकाश है, वह असीम होता है, अनंत होता है। तो इच्छाएं भी अनंत हो जाती है। जैन श्रावक के 12 व्रत हैं, उनमें 5वां व्रत है इच्छा परिमाण। 5वां जो साधु के अपरिग्रह महाव्रत है, गृहस्थों के लिए ऐसे तो मान लो स्थूल परिग्रह का त्याग, या इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करना, परिग्रह का सीमाकलन कर लेना। तो आदमी को इच्छा को कंट्रोल्ड करना चाहिए, इच्छा को सीमित रखना चाहिए। एक आदमी है महिच्छ, दूसरा है अल्पेच्छ, तीसरा है अनिच्छ। अनिच्छ हो जाए, कोई परिग्रह की इच्छा नहीं, वो तो बहुत ही ऊंचा आदमी है, अनिच्छ है। महेच्छ बहुत ज़्यादा इच्छाएं, बहुत ज़्यादा लोभ लालसा बहुत ज़्यादा है, तो महिच्छ है। थोड़ी इच्छा है, सीमित है, वह आदमी अल्पेच्छ हो जाता है। तो मनुष्य अनिच्छ तो मान लो न भी बन सके अभी, तो अल्पेच्छ बनने का प्रयास करे, इच्छाओं का
अल्पीकरण करने का प्रयास करे। संतोष के द्वारा लोभ पर काबू पाया जा सकता है। लोभ पर कंट्रोल करने का उपाय है संतोष की साधना, संतोष की भावना। साधु को भोजन मिल जाए और न मिले तो कहा गया लभ्यते लभ्यते साधु साधु एव न लभ्यते अलब्धे तपसो वृद्धिर लब्धे देहस्य धारणा। कि मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो भी ठीक है। कि दोनों ठीक कैसे है? का भी भोजन मुझे भिक्षा में गोचरी में मिल जाएगा तो शरीर को पोषण दे सकूंगा, नहीं मिलेगा तो ये मानूंगा मेरी तपस्या हो रही है, तपस्या की वृद्धि हो रही है। वर्षा आ गई, अब साधु गोचरी नहीं जा पा रहा है तो साधु सोच ले तबोत्ति अहिया से आज सहज तप हो रहा है, सहज प्रकृति मुझे मानो उपवास की ओर आगे बढ़ा रही है। वर्षा रुक नहीं रही है तो आज उपवास ही कर लें। तो नहीं मिलता है भोजन तो तपस्या की वृद्धि, मिल जाएगा तो शरीर को संपोषण मिल सकेगा। तो दोनों हाथों लड्डू है, ठीक है, प्रयास कर लो, भिक्षा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले नियमानुसार वर्षा आदि के कारण या कहीं भोजन घरों आदि में नहीं भी मिले तो अपना संतोष रखिए। संस्कृत में कहा गया असंतोष परा मूढ़ाः संतोषम यान्ति पंडिताः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। मूढ़ मोहग्रस्त आदमी असंतोष परायण होते हैं, पंडित लोग संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। असंतोष का अंत नहीं है और संतोष परम सुख होता है। संतोषः परमं सुखम, छोटा सा सुक्त बन सकता है। संतोषः परमं सुखम, संतोष परम सुख है। और कितने धन हैं, गोधन गजधन वाजिद, कितने प्रकार के धन है, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। एक संतोष का धन मिल जाए और सारे धन धूल के समान हो सकते हैं। लोभम अलोभेण दुगुंछ माने, अलोभ के द्वारा लोभ को हम परास्त करने का प्रयास करें। एक राजा था, एक दिन मन में आया कि थोड़ा नंगे पांव चल के देखूं कैसे रहता है। मंत्री से कहा आज घूमने चलेंगे, नंगे पांव चलने की इच्छा है। तो ठीक है महाराज चलो। राजा 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर यूं नंगे पांव गया और आया। रास्ते में पैर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभा, कुछ तकलीफ भी हुई। महल में आया, कांटा निकाला गया, मरम पट्टी जो भी करनी थी कर दी गई। शाम को फिर मंत्री आया, राजा और मंत्री की मंत्रणा हो रही थी। तो राजा ने कहा मंत्री जी एक विचार आया है कि हमारे राज्य की जितनी भी धरती है सारी धरती पर चमड़ा मंडवा दो, सारी धरती पर चमड़ा। ये मिट्टी वाली धरती कहीं नहीं रही, पूरी धरती पर चमड़ा 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 लगवाना है। मंत्री के बात जची नहीं, पर बात को काटा भी नहीं कि राजा जी का कथन मैं बात को जल्दी से काटूं क्यों। तो ठीक है महाराज जो आदेश आपका। हाँ देख लेना, जल्दी योजना बना लो और जल्दी काम शुरू करा दो चमड़ा मंडवाने का।
जो आपका आदेश। मंत्री अपने निवास स्थान में चला गया, राजा भी रात को विश्राम में चला गया। सुबह फिर मंत्री आया तो राजा ने कहा वो कल वाली बात तो थोड़ा चिंतन किया होगा ना। हाँ बड़ा चिंतन किया है। एक चिंतन ये भी आया है कि हमारी जनता को संथारा पचकवा दे, संथारा करवा दे प्रजा को। जैन लोग संथारा करते हैं ना, ये तीनों आर का चारों आर का संथारा, तो हम हमारी जनता को भी कोई जैन साधुओं को बुला के संथारा करवा दे। ये क्या कहा, संथारा क्यों करा दें, जनता को भूखा क्यों मारेंगे। संथारा भी एक अनुष्ठान है जैन शासन में, तो यह बहुत प्रसिद्ध है। एक वर्ष में कितने कितने लोग संथारा करते होंगे। चारित्रात्माओं में भी कर लेते हैं और गृहस्थों में भी होते हैं। और कभी अब कई बार बीमारियां ऐसी लग जाती है, बीमारी कोई डॉक्टर कहते हैं भी अब घर ले जाओ कोई, और इलाज तो है नहीं अब, क्योंकि इलाज नहीं है। अरे दिन अब दादा कोई निकलने वाले नहीं हैं, तब तो अब जितना धर्म ध्यान साधना भोजन आदि भोजन छोड़ के धर्म में ही लगे साधना में, तो ऐसी स्थिति में संथारा लिया जा सकता है। और एकदम सावचेत अवस्था में संथारा ले, अच्छे ढंग से साधना करते करते संथारे में आगे बढ़े, विशुद्ध परिणामों में अंतिम श्वास आए, बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो मंत्री बोला महाराज हमारी जनता को संथारा करवा दें तो कैसा रहे। क्यों मंत्री संथारा क्यों करा दें? कि महाराज आपका आदेश हो गया ना कि पूरी धरती पर जो हमारे राज्य की ये चमड़ा मंडवाना है, फिर किसान लोग खेती कहाँ करेंगे। सब जगह चमड़ा मंडवा देंगे, खेत तो बचेंगे नहीं, कोरी खुली धरती बचेगी नहीं, फिर खेती होगी कहाँ। खेती नहीं होगी, अनाज होगा नहीं, लोग खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे। इसकी अपेक्षा तो संथारा ही करवा देगा, धर्म के परिणामों में रहें। तो आपका आदेश है, हमें तो वो करना ही है जो आपका आदेश है। तो अब आप देख लो, जो आपका आदेश, पूरी धरती पर चमड़ा मंडवा देंगे, खेत सब खत्म हो जाएंगे, कोई खेत नहीं रहेगा, बच्चों को खेलने की मिट्टी भी नहीं मिलेगी, सब मतलब यूँ अगर चमड़ा कोई मिट्टी अलग से रख ले तो अलग बात है, बाकी मिट्टी भी कहाँ मिलेगी। का मंत्री यह बात तो तुम्हारी ठीक ही है, सारी धरती पर चमड़ा मंडवा देंगे तो अनाज पैदा कैसे होगा। तो मंत्री क्या करना चाहिए। कल मैं घूमने गया था नंगे पांव, मेरे कांटा चुभ गया, तब मेरे मन में आया कि जैसे मेरे कांटा चुभा है और भी तो लोग नंगे पांव कोई घूमते हो सकते हैं, उनके भी कांटे चुभते होंगे, तो किसी के कांटा न चुभे इसलिए मैंने कहा चमड़ा मंडवा दो। मंत्री बोला देख लो, आप देखो कैसे, तो तुम बताओ कांटे नहीं चुभे, मूल बात है कांटे नहीं चुभे। तो मंत्री बोला इतनी सी बात है, इतना ही उद्देश्य है, कांटे नहीं चुभे तो जनता को जूते दिलवा देंगे। कोई भी आदमी बिना जूते के न रहे। कोई गरीब है कि मेरे पास तो पैसा नहीं जूता खरीदने का, हम राज्य कोष की ओर से जूते भेंट में दे देंगे, भी हमारी ओर से राज्य की ओर से जूते ले लो, नंगे पांव मत चलो ताकि कांटे न चुभे। तो जब हर आदमी जूता पहनकर चलेगा फिर कांटा ऐसे क्यों चुभेगा। तो आपका जो उद्देश्य है कि कांटा नहीं चुभना, वो काम हो जाएगा। जिसने चमड़े का जो भी जूता पहन लिया उसके लिए सारी धरती चमड़े की हो गई, उसके तो कांटा फिर क्यों चुभेगा। राजा ने कहा यह बात तो ठीक है, ये बिल्कुल सही तुम्हारा चिंतन है, ऐसा ही चमड़ा नहीं मंडवाना धरती पर, हर आदमी को जूता उपलब्ध रहे, ऐसा काम करो।
अब जूता साधुओं की तो कुछ ये साधना भी, अभी नंगे पांव चलना भी एक साधना हो सकती है। एक तो जूते है नहीं इसलिए किसी को चलना पड़े, एक भी पदत्राण और मिल सकते हैं भी तो भी नंगे पांव थोड़ा चलो, देखो नंगे पांव चलो, ठीक है। ज़्यादा चलना मुश्किल है, रोड है और है, तो कुछ मीटर तो 500, 600, 700, 800, 900 मीटर है आसपास, प्रयास करो, नंगे पांव चलो, गोचरी जाओ और जाओ। कोई ज़्यादा ही धूप है तो ठीक है, पदत्राण पहनने की ना नहीं, थोड़ा नंगे पांव चलो, यह भी एक कर्म है। तो यह जिसने जूता पहन लिया उसके लिए सारी धरती चमड़े की हो गई। सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वा चरमा वृतयुव भूः। जिसने संतोष धारण कर लिया, संतुष्ट हो गया, उसके सब जगह संपदा ही संपदा है। कि जैसे जिसने पैरों में जूते पहन लिए उसके लिए सारी धरती चमड़े से मंडी हुई हो जाती है, यानी कांटा ऐसे नहीं चुभता है सामान्यतया। तो यह संतोष एक ऐसी चीज है, बड़ा सुख मिलता है, शांति रहती है। लालसा है तो फिर दुख हो सकता है। आपको चाहिए 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इतने आपको मिल नहीं रहे हैं तो मन में आएगा अरे उनको तो मिल गया, मुझे तो मेरे व्यापार में इतना नफा हुआ ही नहीं। अब मन में तनाव, दुख होता है। असंतोष है तो मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक, शांति में रहो। तो संतोष से सुख मिलता है। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके मन में भी बिजनेस, धंधा और उद्योग, इंडस्ट्री आदि आदि, इतनी आय, इतना नफा, इतनी कमाई, वो कमाई, वो कमाई, इसमें लालसा अगर ज़्यादा है तो खूब नफा हो गया तो आप इस बार बहुत, कभी मान लो नुकसान हो जाए तो फिर दिमाग में दुख, अरे नुकसान, दुख ज़्यादा नहीं करना, नुकसान हुआ तो हो गया कोई बात नहीं। नुकसान हो जाए तो भी ज़्यादा तनाव, दुख नहीं करना चाहिए। आदमी प्रयास करता है, कभी सफलता कभी असफलता हो जाती है, निराश, हालांकि वो परिग्रह की बात है, मूल संतोष रखें। चुनाव में कोई हार गया तो हार गया, दुखी नहीं बनना कि हार गया, कोई बात नहीं, हार गया तो हार गया, अगली बार फिर मान लो प्रयास करेंगे, हो सकता है आगे सफलता मिल जाए। असफलता क्यों मिली, कारणों को भले खोज लें, असफलता क्यों हुई, कहाँ खामी कोई रही है क्या, वो खोजी जा सकती है। तो निराश नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी फेल हो गया क्लास में, कक्षा में, तो ठीक है भी, अगली बार वो ध्यान, अच्छी पढ़ाई करो, पर आगे पढ़ना ही छोड़ दोगे तो फिर विकास कैसे होगा। पढ़ना मत छोड़ो, प्रयास अच्छा करो, पुरुषार्थ अच्छा करो। तो पुरुषार्थ करना आदमी के हाथ की बात हो सकती है, सफलता मिलना हाथ की बात नहीं है, फल मिलना हाथ की बात नहीं, वो हमारे हाथ की नहीं है। हमारा काम पुरुषार्थ करना है। चुनाव में आप खड़े हो गए, ठीक है, लोगों से संपर्क किया और किया, आपने पुरुषार्थ कर लिया। अब जिताना का हराना वो जनता के हाथ की बात मान लो, जिताएंगे कि हराएंगे, आपने अपना संपर्क कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया। तो जीवन के विभिन्न पहलुओं में हम संतोष भी रखें। करणीय क्षेत्र में पुरुषार्थ कर लें, पर असफलता मिल जाए तो हमारा कोई दोष नहीं है। अगर प्रयास नहीं किया तो दोष, कमी है। परिवार में कोई अस्वस्थ हो गया, मान लो दादाजी और कोई अस्वस्थ हो गए, 85, 82, 83 वर्ष के हैं, आपने हॉस्पिटल ले गए, भर्ती करा दिया, इलाज की चेष्टा कर ली, बढ़िया से बढ़िया जो हॉस्पिटल वहाँ आप ले गए हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, काफ़ी खर्चा भी किया आपने दादाजी के स्वास्थ्य के लिए ठीक हो जाएं। प्रयास करने के बाद भी वो आखिर नहीं बचा सके, वृद्ध आदमी थे, 84, 85 उम्र के, नहीं बचा सके,
तो ठीक है, और आप क्या करें? हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को दिखा दिया, इलाज करा दिया, फिर भी नहीं बचा सके, तो आपका कोई दोष नहीं है। वो फिर दुनिया का नियम है, एक दिन आदमी का देहावसान होता है। तो आदमी पुरुषार्थ न करे तो सोचे रे हमने वहाँ नहीं दिखाया, वहाँ दिखा देते तो शायद कोई, तो वो जो करना था वो कर लिया। तो वैसे तो भाई वृद्धावस्था में इलाज कराना भी कर्तव्य है परिवार का भी, बिना इलाज तो क्यों रखें। अब जब लगे कि डॉक्टरों ने इशारा कर दिया अब आप इलाज ले जाओ, और कोई अब इलाज है नहीं करने का, फिर तो भी दादाजी को धर्म ध्यान जितना ज़्यादा करा सके, साधु संतों के कोई त्याग प्रत्याख्यान वे कराएं, धर्म ध्यान सुनाएं, आप लोग सुनाएं कि वो आत्मा का कल्याण का उनका अच्छा काम अगला अच्छा हो जाए, वो प्रयास हमें करना चाहिए। तो जीवन में ये संतोष एक बड़ा धन है, वो हमें उपलब्ध हो जाए, यह बड़ी बात हो सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।